हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्यून्स वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे आगे आने वाले द्विघात समीकरणों के सवाल में। अब सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मूलों के सममित फलन यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा। सर अल्फा बीटा कुछ सुना सुना सा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम अल्फा और बीटा निकालते थे ना, कहते हैं कि हम किसी भी समीकरण यानी कि हमारा कोई भी समीकरण यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जो ये दो मूल हुआ करते थे। कौन दो मूल हुआ करते थे? अल्फा और बीटा। सर ये इन्हें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल कैसे निकाला जाएगा? अगर हमें इन्हें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मेन पॉइंट ये आया कहाँ से? इनका सम कैसे करेंगे? मतलब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। ये देखो एग्जैक्टली मूल कैसे निकालना ये तो बताना नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2-3 मेथड आपको ऑलरेडी पता है। कैसे? सर श्रीधराचार्य पहला मेथड, दूसरा मेथड आपका गुणनफल यानी फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल गुणनखंड का मेथड। लेकिन अब हमें कहना हो कि भैया ये जो दो मूल हैं इनसे कुछ रिलेशन करके कुछ बढ़िया सा बनता है। कभी कभी सवाल आ जाता है। बिल्कुल सवाल कैसा आता है? हमने आपको एक समीकरण दे रखा है, उसके दो मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताओ। ये भी सवाल आता है। बिल्कुल आता है जी। तो 1 नंबर का सवाल तो इस पे बनता ही है। चलो ठीक है, बनता है तो इस पे बात कर लेते हैं। सर ये आता कैसे? मैंने कहा कि हमारे जो मूल फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो है क्या? श्रीधराचार्य। क्या श्रीधराचार्य हम कहते हैं। उसमें से दो मूल निकलते हैं। हमने कहा कि चलो भाई वो रखा हमने x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ से दो मूल निकलता है। एक होता है अल्फ़ा, एक क्या होता है? अल्फ़ा, जो कि प्लस साइन को लेके चलते हैं हम लोग। जैसे देखो माइनस बी प्लस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। और बीटा जो होता है हमारा, बीटा जो होता है वो माइनस साइन के साथ लेके चलते हैं। हमने कहा माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एग्जैक्टली इसी तरीके से दोनों मूल निकलते हैं, अल्फा और बीटा। दोनों मूल निकल गए। ठीक है सर, अगर अल्फा और बीटा के अनुसार हमारे दोनों मूल निकल गए तो अब ये समझिए कि हमें जब अल्फा प्लस बीटा निकालना हो यानी कि मूलों के योग, सम ऑफ रूट्स, क्या कह सकते हैं इसको भाई? हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ रूट्स। बिल्कुल सम ऑफ रूट्स यानी कि हम क्या कहते हैं हिंदी में? मूलों का योग। मूलों का योग यानी कि हम क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा। इसे निकालना हो तो क्या करेंगे? सर मैं इसका चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये निकला कैसे। ध्यान समझिए, अगर अल्फा वैल्यू ये हुआ और बीटा वैल्यू ये हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? माइनस बी, यहाँ देखो एक तरफ प्लस रखेंगे। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। हमने कहा 2a। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है ना। जोड़ना है ना तो जोड़ दो। हमने कहा ये हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये हो गया माइनस बी और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस और उसके बाद ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये हो गया हमारा, ध्यान से सुनना, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। खिच खिच कट गया। अब इधर देखो माइनस माइनस, हमने कहा क्या? माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 गया और ये हो गया हमारा माइनस b अपॉन a। सर क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीका। ध्यान से समझना, ये तरीका बहुत ही आसान सा है। ठीक है। लेकिन अगर अब हमसे पूछ लिया जाए, पहला पॉइंट तो पूछ लिया, अब दूसरा पॉइंट अगर पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या कह दिया जाए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि हम कह दें कि मूलों का गुणनफल। क्या कह दिया जाए? मूलों का गुणनफल। तो क्या करोगे आप? यानी अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या करोगे यहाँ पे? सर वही काम करेंगे जो आपने अभी किया। बिल्कुल वही काम करना है। और जब आप करोगे तो आपको एक पॉइंट निकल के आएगा। मैं करने वाला नहीं हूँ, मैंने बता दिया इस यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझना।
अगर अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये आ जाएगा c/a। क्या आ जाएगा भाई? c/a। तो मेन पॉइंट क्या है आपका? डेरिवेशन नहीं, क्या डेरिवेशन नहीं, मुझे ये समझाना था कि कैसे आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए मैंने इतना बताया। बाकी इसके बाद का कहानी आप जानते क्यों, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्या है, यहाँ मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये हुआ आपका, ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में समझना। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली चाहते हैं और जहाँ से हमें हमारा जो क्वेश्चन होता है बड़ा आसानी से निकल के आ जाता है। ध्यान से समझना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल यानी माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल यानी कि सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी सी अपॉन ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ें, और इस पे मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन। इस पे मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन। सर वो कैसे होगा? ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है, और ध्यान से समझना इस पे सवाल कैसे बनते हैं, क्या बनता है, यहाँ पर सारी बातें आती हैं। जैसे मैंने आपके सामने समीकरण रख दिया, मैंने कहा x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही है? बिल्कुल हाँ यही है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने कह दिया कि भैया हमें चाहिए मूलों का, यानी कि हम क्या कहेंगे, हमें भैया सम ऑफ रूट्स चाहिए। क्या चाहिए? रूट्स, यानी कि मूलों का योगफल। क्या चाहिए? मूलों का योगफल। और दूसरा चाहिए हमें, पहला हो गया, दूसरा हो गया ये हमारा क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल। क्या चाहिए? मूलों का गुणनफल। यहाँ तक बातें समझिए। अब समझो, मैंने कहा मूलों का योगफल पहला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बिल्कुल माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाए? देखो ये काम करने से पहले आप एक चीज़ कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ से ए और बी क्या निकालेंगे। ध्यान से समझना, यहाँ से ए और बी क्या निकालेंगे। हमने कहेंगे भैया ax², यहाँ से देखो इस समीकरण से, किससे? इस समीकरण से तुलना करने पर हमारा a क्या निकल के आ जाएगा भैया? 1, b क्या हो जाएगा? -1, और c क्या हो जाएगा? -2। सर कैसे, ये सारी बातें कैसे आ रही हैं ये बताओ। x² का गुणांक कुछ है क्या, यानी कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं है। सर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, सबका मालिक 1, समझे? यानी कि 1 आएगा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी कुछ कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है। सर कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? मालिक 1, ठीक है। तो -1 समझ गए। उसके बाद c का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, और हमेशा ये साइन के साथ लिखते हैं। इवन जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे किसके साथ लिखते हैं? साइन के साथ, समझ गए। तो आगे जो साइन होगा उसके साथ में लेना। तो अब यहाँ से हमने कह दिया, इधर देखो, हमने कह दिया भैया अल्फा प्लस बीटा, पहला पॉइंट, ठीक है। ये हो गया माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से हमने क्या किया? -1 अपॉन 1। ये हो गया हमारा क्या? आंसर 1, ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारी क्या? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यहाँ से देखो -2 अपॉन -1 नहीं 1 है, तो ये आ जाएगा -2। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सर अगर इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे तो हम चुटकी बजाते आंसर करेंगे? बिल्कुल करना है आपको, और यही करना भी है, समझ रहे? यहाँ तक बातें समझ में आई? अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो इतना काफ़ी है आज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड, यानी कि मैंने जो चीज़ सिखाया आज, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल सिखाया, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे इसी पे बेस्ड जो इक्वेशंस फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और भी जितने पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।